एक दिन कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाही कि देखो तो ये कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो यह मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते, और यदि ऐसा है तो यह तो मेरे सिर का व्यर्थ का बोझ है। यह विचार करके एक योजना बनाई और अपने शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। उस लड़की से कहा कि बेटी, आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर साथ चलोगी। लड़की ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे से हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। कबीर जी ने एक बोतल में गंगा का पानी भर लिया। उस बोतल को मुख से लगाकर घूट घूट पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वेश्या को सरेआम बाजार में लेकर घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो, बड़े बड़े उपदेश दिया करता था कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई। यह लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ लाकर दिखा रहे थे कि देख तुम्हारे परमात्मा की करतूत, शराब पी रहे हैं, वेश्या को लेकर सरेआम घूम रहा है। यह लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए और अपनी पहली वाली साधना करने लगे। लोक लाज में फंसकर गुरु विमुख हो गए। परमात्मा कबीर साहब जी काशी बाजार में घूमकर वापिस आ गए तथा रविदास जी हाथी वाली को हाथी वापस देकर अपने घर चले गए। कबीर जी की यह लीला देखकर सब कहने लगे कि यह जुलाहा भ्रष्ट हो गया है। भरे बाजार में दिन के समय शराब पीकर वेश्या के साथ घूम रहा है। लोक लाज समाप्त कर दी है। हमारी बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बाप बेटी भाई बहन कैसे यह अभद्र क्रिया सहन करेंगे। चलो राजा वीर सिंह बघेल जी को शिकायत करते हैं। हजारों की संख्या में जनता राज दरबार के सामने जाकर कहने लगी कि कबीर जी को सजा दो। उस दिन दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी भी काशी में आया था और राज दरबार में उपस्थित था। दोनों नरेश बाहर आए। जनता की शिकायत सुनी तो सिकंदर राजा क्रोधित होकर बोला, कबीर को बुलाकर लाओ। परमेश्वर कबीर जी को सिपाही पकड़कर लाए। हे कबीर, यह क्या गलती कर दी? आपकी भक्ति में विघ्न पड़ गया है। आपने वेश्या को साथ लेकर महान गलती की है। कबीर जी ने कहा, हे बादशाह, मेरी अर्ज सुनो। मेरी भक्ति की रक्षा वही करेगा जिसने यह कर्म मेरे से करवाया है, जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है। सिकंदर लोदी ने जनता को शांत करने के लिए अपने प्राणदाता का अनादर किया है। अपने हाथों से कबीर साहब जी के हाथों में हथकड़ियाँ लगाएं, पैरों में बेड़ी तथा गले में तोक डाली। आदेश किया कि जनता की इच्छा के अनुसार नौका में बैठाकर गंगा दरिया के मध्य में डालकर मार दो।